हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जेंडर के बारे में। डे 5 में मैंने डिस्कस किया नंबर्स के बारे में। ये जो सीरीज मेरी चल रही है बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पास्ट ऑफ स्पीच में मैंने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ पास्ट ऑफ स्पीच को, नाउन को डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ नाउन को डिस्कस किया। उस नाउन में ही आगे मैं डिस्कस करता हूँ जेंडर। जेंडर का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं लिंग। जेंडर मुझे क्या बताता है? जेंडर मुझे बताता है किसी की स्त्री या पुरुष या स्त्री पुरुष दोनों या निर्जीव वस्तुओं का मुझे बोध कराता है। जेंडर मुझे बताता है कि वह स्त्री है, पुरुष है, या स्त्री पुरुष दोनों है, या वो निर्जीव वस्तु हैं। तो जेंडर से एक क्लियर होता है, जेंडर शब्द का ये मतलब होता है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि आप सबको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी मेरे भाई बहनों को, जो भी मेरी सीरीज को देख रहे हैं। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप सबके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने जेंडर को डिस्कस किया, इंग्लिश में जो हमारा इंग्लिश भाषा है वहाँ पर जेंडर 4 टाइप के जेंडर होते हैं, 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को हम कहते हैं पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर को कहते हैं स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर हमारा होता है उभयलिंग, न्यूटर जेंडर जो निर्जीव वस्तु का मुझे बोध कराता है। मैस्कुलिन जेंडर को आप समझ सकते हैं से एग्जांपल बॉय फादर ब्रदर, ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। फेमिनिन जेंडर गर्ल, मदर, ये सब क्या है? फेमिनिन जेंडर है। ओके। कॉमन जेंडर में चाइल्ड। अब चाइल्ड है एक छोटा सा, चाहे वो लड़की हो या वो छोटा सा लड़का हो, हम उसको चाइल्ड ही बोलते हैं। तो वो चाइल्ड से ये क्लियर नहीं होता कि वो लड़का है या लड़की है, कोई भी हो सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं कॉमन जेंडर, जो दोनों का बोध कराता है। वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकता है। थीप, चोर। अब चोर वो कोई भी हो सकता है, कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, वो क्लियर नहीं होता है। तो ऐसी जगह पर हम ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। थी तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका कॉमन जेंडर है। न्यूट्रल जेंडर में बुक हो गया, आपका चेयर हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, ऐसे जितने भी चीज़ें हैं जिनमें जान नहीं होती है, वो सब हमारे न्यूट्रल जेंडर होते हैं। और कुछ जो छोटे जानवर होते हैं वो भी न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो जेंडर क्या बताता है? जेंडर किसी की स्त्री पुरुष या स्त्री पुरुष दोनों या निर्जीव वस्तुओं का मुझे बोध कराता है, जेंडर कहते हैं। इंग्लिश भाषा में हमारे पास 4 प्रकार के जेंडर होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जेंडर होता है क्या है। ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, जो भी स्कूलिंग में है या किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए, या जो इंग्लिश ग्रामर की मेरी सीरीज को आगे बढ़ा कर के अपने बेसिक ग्रामर को अच्छा करना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब हमारी वीडियोज़ को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए। और हमारे इस वीडियोज़ में आपको जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम सीखते हैं कि कैसे मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज करते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो चलिए सीखते हैं। कहा जाता है कोई कुछ मैस्कुलिन ऐसे भी होते हैं जिनको जब हम फेमिनिन में चेंज करते हैं तो वो पूरे पूरे बदल जाते हैं। उनकी दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है, दोनों की स्पेलिंग्स अलग अलग होती है। काफ़ी ऐसे आप मैस्कुलिन जेंडर को देखेंगे, जब उनको फेमिनिन जेंडर में चेंज करोगे तो पूरा ही पूरा बदल जाता है। फॉर एग्जांपल बॉय, बॉय मतलब लड़का, लड़की को जब हम चेंज करते हैं फेमिनिन में तो गर्ल, गर्ल मतलब लड़की। बुल, बुल मतलब सांड, और उसको जब हम चेंज करते हैं तो काऊ मतलब गाय। तो इससे समझ रहे होगे आप कि जब बहुत सारे ऐसे मैस्कुलिन को जब फेमिनिन में चेंज करते हैं तो उनकी जो स्पेलिंग है वो पूर्णतः बदल जाती है। ठीक है, अगला समझते हैं कि कुछ मैस्कुलिन के अंत में बहुत सारे ऐसे मैस्कुलिन जेंडर होंगे जब उनको हम फेमिनिन में चेंज करते हैं तो उनके लास्ट में ई डबल एस या डबल एस या आई एन ई लगा करके उनको हम फेमिनिन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लायन, लायन को जो हम चेंज करते हैं तो ई डबल एस लगा देते हैं। प्रिंस, प्रिंस को जब हम फेमिनिन में चेंज करेंगे तो ई डबल एस लगा देंगे, ई डबल एस लगा देते हैं। सॉरी, प्रिंस को जब हम प्रिंसेस में चेंज करते हैं तो डबल एस लगा देते हैं। हीरो को जब हम फेमिनिन में चेंज करते हैं तो आई एंड ई लगा करके चेंज कर देते हैं तो हीरोइन हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी मैस्कुलिन जेंडर होंगे जब इनको फेमिनिन में हम चेंज करेंगे तो उनके लास्ट में ई डबल एस या आई एन ई लगा करके उनको हम फेमिनिन बना देते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर थर्ड कहता है कि कुछ मैस्कुलिन होते हैं जिनके लास्ट के वॉवेल को हटाकर जो स्पेलिंग होगी उसके लास्ट में जो वॉवेल होगा उसको हटा करके हम ई डबल एस जोड़ देते हैं जिससे वो फेमिनिन बन जाता है। मतलब जब हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करते हैं तो हम देखते हैं काफ़ी ऐसे आपको मैस्कुलिन जेंडर्स मिलेंगे जिनके हम लास्ट के वॉवेल को हटा देते हैं। वॉवेल मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें से कुछ भी है उसको हम हटा देते हैं और ई डबल एस लगा देते हैं जिससे वो हमारा फेमिनिन में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हंटर, हंटर ये लास्ट का हम ई हटा देते हैं जो कि बॉबल है और ई डबल एस जोड़ देते हैं तो हंट्रेस हो जाता है। एक्टर है, लास्ट का ओ हटा करके ई डबल एस जोड़ते हैं, एक्ट्रेस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ रूल थे जिनको मैंने डिस्कस किया। अगला रूल है, कभी कभी जब हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करते हैं तो कुछ शब्दों को बदल देते हैं तो वो मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज हो जाता है। जैसे कि ही गोट, ही गोट को जो मैस्कुलिन से हम फेमिनिन में चेंज करते हैं तो सी गोट हो जाता है। तो मतलब ही को हटा करके सी कर दिया गया। क्योंकि ग्रैंडफादर फेमिनिन जेंडर में जब उसको चेंज करेंगे, ग्रैंडफादर हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, दादाजी, वो जब हम चेंज करेंगे फेमिनिन जेंडर में तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ, यहाँ पे फादर था, यहाँ पे मदर हो गया। ठीक है, तो ये थी कुछ रूल्स हमारे जिनमें हम जेंडर को चेंज करना सीख रहे थे कि मैस्कुलिन से कैसे फेमिनिन में चेंज करते हैं। आई होप आप सबको मेरा वीडियो और में आज जो मेरा टॉपिक था जेंडर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप सबको हमारा वीडियो समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो मैंने प्लान लेके रखा है 60 डेज का, उस प्लान को जब मेरा प्लान पूरा होगा तो हम उस बेसिक ग्रामर की का काफ़ी कुछ पूरा कर चुके होंगे। और ऐसी उम्मीद है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे। यदि वो कंटिन्यू हमारी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं तो बहुत कुछ सीखेंगे, ये हमारी उम्मीद है। और जैसे ही मेरी सीरीज ख़त्म होती है हम दूसरा टारगेट लेके चलेंगे। मेरा मकसद है हर घर शिक्षा पहुंचाना। शिक्षा पर अधिकार सभी का है और कहा जाता है बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी उम्मीद के साथ हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है, अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है, इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सब हमें सपोर्ट करिए, आप सबके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे।
हर घर पहुंचने की कोशिश होगी हमारी। हर उस बच्चे को, वो दूर दराज गांव में बैठा बच्चा जिसके पास सुविधाएं कम है, उन सब के पास तक पहुंचने की उम्मीद है हमारी। आप सबके सपोर्ट से ही पहुंचेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।